हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी ये ड्यूटी गए हैं, तो उसके बाद से अपना वीडियो बनाना मैं शुरू की हूँ। तो यहाँ पे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये सारे कपड़े कल शाम को मैं छत से उठा के लेके आई थी, वैसे ही टोकरी में रख दी थी। तो अभी को लेके बैठी हूँ फ़ोल्ड करने के लिए और बहुत सारे कपड़े थे तो ज़्यादा टाइम लगता, तो कल फ़ोल्ड नहीं कर पाई, आज फुर्सत से लेके बैठी हूँ। तो जब भी कपड़े मुझे फ़ोल्ड करना रहता है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, इसलिए कि सबके कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड करके अच्छे से सबको अपने अपने जगह पे जमा दूँ। और सर्दियों के नाते फ्रेंड्स इतने कपड़े हो जा रहे हैं ना कि आप सबको अच्छी तरह से पता है कि इन्हें फिर से सेट करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। सर्दियों में इतने मोटे मोटे कपड़े निकल रहे हैं ना कि आपसे क्या ही बताऊं मैं। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं फ्रेंड्स की 2 दिन भी अच्छे से धूप लगाओ ना तब भी जाके वो सूख नहीं रहे, कहीं ना कहीं से उनके जो बॉर्डर होते हैं वो गीले के गीले ही रह जा रहे हैं और कुछ कपड़े सूख जा रहे हैं। तो जो सूख गए हैं उन्हें उठा के मैं फोल्ड कर दी हूँ और अभी भी एक आध कपड़े गीले हैं जिन्हें फिर से मैं ले जा रही हूँ छत पे डालने के लिए। और मैं बता दूं कि धूप दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा बस खिला सा निकला था और वो भी बिना किसी काम का, थोड़ी थोड़ी बस गर्माहट थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से कपड़े भी ठीक ढंग से सूख नहीं पा रहे हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे अपना बिस्तर सही कर रही हूँ और सुबह का नाश्ता पानी कंप्लीट हो चुका है मेरा। बिस्तर समेटना मैं नहीं कर पाई थी, मैं छोड़ दी थी। मैं सोची ये चले जाएं, फिर इत्मीनान से अपना आराम से धीरे धीरे करूँगी। और वही है ना कि बच्चों की छुट्टियां फिर से बढ़ गई हैं। बीच में 3 दिन कंटिन्यू स्कूल खुला था, चला भी, उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 1 दिन स्कूल, फिर 2 दिन की छुट्टी। कुछ ऐसी हालत हो गई है छुट्टियों की, ना ठीक ढंग से छुट्टी ही मिल पा रही है और ना ही ठीक ढंग से इनका स्कूल ही चल पा रहा है। सो मैं बता दूं कि मैं तो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ और आपसे मैं पहले भी बताई हूँ कि अगले महीने मेरे भाई की शादी है और टाइम भी एकदम नज़दीक आ गया है। तो उस टाइम पे छुट्टी स्कूल का मिलेगा नहीं और उस टाइम पे स्कूल ही चलेगा, तो उस टाइम पे जाना मेरा कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए जाना वहाँ पे, क्योंकि या तो बच्चों का स्कूल छूटे या तो फिर मैं शादी एंजॉय करूँ। सारी छुट्टियाँ इधर ही मिल जा रही है, काश ये छुट्टियाँ उस टाइम पे मिलती तो मेरा काम भी बन जाता। लेकिन कोई बात नहीं, शादी में तो जाना ही जाना है। अब देखिए कैसे जाना होता है, कैसे क्या होगा, ये तो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी। अभी अपना सारा ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके और पीछे वाला जो बेड के पीछे कैबिनेट उसमें लगा दी हूँ और अभी मैं देखिए क्या करने जा रही हूँ। ये जो मेरा बेड का प्लाई है ना, ये या तो मेरा बेड अच्छे से कसा नहीं गया है या तो थोड़ा बहुत उसकी सेटिंग इधर की उधर हो गई। होता है ना प्लाई का माथा इधर से उधर चेंज हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था। और उसके अंदर से ना बड़ी चोई चोई की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा सा भी करवट लो ना तो बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। उस आवाज़ से मैं परेशान हो गई थी और फाइनली मैं सोची हूँ कि इसका कुछ उपाय निकालूं। तो बस इसमें जो मशीन का तेल आता है और प्लाई के बीच का जो कब्जा होता है उसमें अच्छे से लगा दी हूँ। देखती हूँ थोड़ा सा इससे आवाज़ कम होता है कि नहीं होता है। इतना तो मुझे विश्वास नहीं है कि कम ही हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर बेड बेड फिर से खोल के अच्छे से कसा जाएगा। अभी काम चलाऊँ मेरा काम हो गया है और आज मुझे बेड के अंदर से कुछ कपड़े भी निकालने थे। एक आध जैकेट तो ऐसे है ना कि इस ठंडी में निकाली ही नहीं हूँ मैं, वैसे ही बैग में पड़े हुए हैं, लेकिन अब फाइनली मैं उसे निकाल रही हूँ क्योंकि फिर जब मैके जाना होगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोची हूँ चलो आज ही निकाल के चेक कर लेती हूँ कि कौन सा ले जाना है और कौन सा मुझे रखना है। तो ये वही सारे जैकेट हैं जो कि मुझे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स भाई की शादी नज़दीक आ गई है और अगले महीने में होने वाली है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक ही भाई है और उस शादी में हम सब लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं। और भाई की शादी गांव से होगी, गांव के रीति रिवाज से होगी, तो गांव का रीति रिवाज भी आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों को ले के जाना है तो समझ में नहीं आता है कि उनके कौन से कपड़े ले जाऊं, कौन से कपड़े मैं छोड़ के जाऊं। और फरवरी का महीना ऐसा होता है ना कि बहुत ठंड भी पड़ सकती है और बहुत तेज़ धूप भी निकल सकती है, तो मौसम को देख के बहुत सारे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं मुझे। और मैं बता दूं कि इस बार की पैकिंग पे एकदम पैकिंग के नाम पे मैं एकदम अंदर से घबरा गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या पैक करूँ मैं, क्योंकि जो पार्टी में पहनने वाले कपड़े हैं वो अलग है और जो डेली के कपड़े हैं धीरे धीरे करते करते ज़्यादा हो ही जाते हैं।
तो पैकिंग मैं आज से स्टार्ट कर दूँगी, थोड़े थोड़े कपड़े मैं पैक करना शुरू कर दूँगी। और मैं बता दूँ कि बस मुझे भाई का इंतज़ार है, भाई की छुट्टी पास हो जाए तो वो सीधे मेरे पास ही आएगा, फिर यहाँ से मैं भाई के साथ मायके चली जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि आज मुझे पतिदेव से डांट पड़ गई है, इसलिए कि वो कह रहे थे कि मैं कई पीस वूलन बेडशीट ला के रखा हूँ, तुम बिछाती नहीं हो धोने के डर से। तो सही बात है फ्रेंड्स की धोने के नाम पे मैं भी डर जाती हूँ कि धो तो दूंगी बट सुखाने की जगह है नहीं। धूप कभी निकल रहा है, कभी नहीं निकल रहा है। जब नहीं निकल रहा है तो कपड़े 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन तक वैसे ही पड़े रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कपड़ों के अंदर से एक जो एकदम गंदी वाली स्मेल होती है वो आने लगती है, क्योंकि धूप तो मतलब पर्याप्त लगता नहीं है कपड़ों को, जो भी मतलब भारी कपड़े हैं। तो बस इसी वजह से तो जल्दी से छत पे गई हूँ और थोड़ा सा धूप देखी हूँ तो भाग के गई हूँ, सारे कपड़े डाल के आई हूँ। और ये वही कपड़े हैं जो कल के धुले हुए थे और जो नहीं सूख पाए थे, उनको डाल के आ गई हूँ फिर से। और बाहर थोड़ा बहुत झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि बाहर का एरिया भी मुझे काफ़ी गंदा दिख रहा था, कल मैं झाड़ू लगा ही नहीं पाई थी। तो इसे भी लगा के और अपना कूड़ा वगैरह उठा के मैं फेंक दूंगी और चलती हूँ फिर से अंदर और देखती हूँ अंदर का काम कौन कौन सा बाकी है, क्योंकि घर का जो पूरा काम है अभी मैं फिनिश नहीं की थी। और मेन काम होता है अपना किचन, जो कि सुबह भी क्लीन करना रहता है और रात के टाइम पे भी क्लीन करना रहता है। तो सुबह का नाश्ता पानी का काम जैसा कि मैंने बताया हो ही गया था, बस मुझे सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हुए थे उन्हें ही धोना था। तो फटाफट अपना मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और इस टाइम पे मैं बता दूँ ना कि टाइम था बेलन चौका और जो परात होता है आटा गूँथने वाला, वो तवा कढ़ाई वगैरह सब कुछ निकाल देती हूँ और अच्छे से धुल के लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि आज मैं ठान ली हूँ एक और बड़ा काम करने का, किचन का। ये जो आपको पेंट के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, ये जब से इस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ तब से रोज़ के रोज़ किचन के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में 1-2 लोगों का कमेंट भी आया था कि मैम इसे आप साफ़ कर लीजिए, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। 1-2 लोगों ने तो मुझसे फ़ोन करके फाइनली बोल दिया कि आप जल्दी से इसको साफ़ कर लीजिए। तो आज मैं पूरा कमर कस ली हूँ। और हस्बैंड तो कह रहे थे कि मैं इसे साफ़ करूँगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे मुझे साफ़ करना है थिनर से। ऐसे मैं किसी चीज़ से खुरच के साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। तो वो हमसे बताया कि थिनर से ही अच्छे से साफ़ होगा। और कल रात को ही ये थिनर लेके आए थे कहीं से, तो कहें कि हमारे पास जब टाइम होगा तो हम साफ़ करेंगे, तुम मत छूना। लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, और उनको छुट्टी मिले या ना मिले, टाइम मिले या ना मिले, लेकिन आज तो मैं पूरा कमर कस ली हूँ कि इसे छुड़ा के ही दम लूँगी। और सबसे मतलब बड़ी वजह या सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का था कि जो थिनर की महक होती है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, बस उसी बात का था। लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के मैं देखिए फाइनली छुड़ा दी हूँ। और मैं बता दूँ गाइज कि छुड़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि थिनर लगते ही पेंट हट जा रहा था। लेकिन वही है कि उसका जो महक है ना, उसके वजह से किचन मेरा पूरा मतलब एकदम थिनर से भरा हुआ था, थिनर की जो महक होती है। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, सर भारी सा हो गया था मेरा एक पल के लिए। और मतलब ऐसा लग रहा था कि बार बार मुझे खांसी टाइप का कुछ आ रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी मैं इसे साफ़ करके मतलब हटना चाह रही थी कि जल्दी से साफ़ कर दूं। उसके बाद मैं गुनगुना पानी करके पूरे टाइल्स को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, ताकि इससे भी जो महक होगा वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको छुड़ाने में तो टाइम कम लगा, मेहनत भी कम लगा, लेकिन थिनर से जो महक पूरे किचन में भर गया था, उस महक को निकालने में और साफ़ करने में मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं तो ये सोच बैठी थी कि आज शाम को डिनर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। सच में थिनर की जो महक होती है ना, बहुत बेकार थी। लेकिन 2-3 बार गुनगुना पानी करके जल्दी जल्दी इसे मैं कपड़ों से साफ़ की, और 2-3 कपड़ा बदल बदल के मिला के धुल के साफ़ कर रही थी, ताकि जल्दी से इसका जो महक है वो निकल जाए। हस्बैंड ने पहले ही बता दिया था कि इसका जो महक है वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और बहुत बेकार होता है। लेकिन मैं जानबूझ के रिस्क ले बैठी थी कि मैं खुद से ही साफ़ करूँगी। और बाद में मुझे पछतावा भी हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों, कि मैं नहीं की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली कि फाइनली जिस काम में मैं लगी थी वो काम मैं कर बैठी, साफ़ हो गया, जो कि दिखने में भी अच्छा लग रहा था और अब वीडियो में भी अच्छा आएगा। तो पूरा स्लैब भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी हूँ, और आप लोग भी देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है दूर से। और इस तरह से जो पेंट का दाग दिख रहा था ना, मुझे भी बहुत बेकार लग रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी बेकार लग रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो लगा, लेकिन किचन मेरा चमक गया।
और कई महीनों का जो काम पेंडिंग था वो भी हो गया। शायद हस्बैंड भी देखेंगे तो खुशी हो जाएंगे कि चलो मेरा काम आसान कर दी। और ये जो कप वाला स्टैंड है ना, इसे भी धुल के लेके आई हूँ और पोंछ के मैं लगा दे रही हूँ, ताकि इस पे जो छोटे छोटे कप हैं, ग्लास हैं, उन सबको मैं रीसेट फिर से कर दूँ। तो कुछ इस तरह से आज दिन में काम करना पड़ा मुझे, और धीरे धीरे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। एक बेडशीट भी मैं भिगो के रखी थी धोने के लिए, तो लगे हाथ उसको भी मैं धो ले रही हूँ। और पूरे घर में तो झाड़ू वगैरह सुबह का ही लग चुका है। और अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 1:30 बज ही गया था, या 1:30 बजे से ऊपर का ही टाइम होगा। बट मुझे लगाना है अभी भी पोछा। और मैं बता दूं कि आज मेरा पूजा पाठ सब कुछ लेट हो गया, लेकिन जल्दी से पोछा लगा के मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद पूजा पाठ करके मैं अपना लंच की थी। लेकिन चलिए, आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए, लेती हूँ आप सबसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड इवनिंग।